ये वीडियो उनके लिए है जो सच में बैक वाइड और बाइसेप्स पीक चाहते हैं। आज मैं आपको बैक और बाइसेप्स का पूरा वर्कआउट बताऊंगा, कुछ गलतियां बताऊंगा जो लड़के करते हैं जिस वजह से उनकी बैक चौड़ी नहीं होती और बाइसेप्स बड़े नहीं होते। तो सबसे पहले मैं आपको पूरा प्रॉपर वर्कआउट बताता हूँ, फटाफट से वर्कआउट बता देता हूँ, उसके बाद कुछ गलतियां और कुछ टिप्स भी बताऊंगा जिससे कि आपकी बैक चौड़ी होगी। तो पहले वर्कआउट देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो बैक का वर्कआउट हमने करना है उसमें करना है हमने लैट पुल डाउन। इससे बैक तेजी से चौड़ी होती है। बैक की जो विड्थ होती है, जब पीछे से आप टी शर्ट पहनते हो बैक की विड्थ जो दिखती है उसके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है लैट पुल डाउन। इसमें इस तरह ये एक्सरसाइज अपने परफॉर्म करनी है। बार को नीचे लेके आएं, पीछे बैक को अच्छी तरह स्क्वीज करें, ऊपर लेके जाएं तो अच्छी तरह स्ट्रेच करें। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, जितना स्लो करोगे उतनी जल्दी बैक आपकी चौड़ी बनेगी। तो इसके आपने 4 सेट लगाने हैं, रेपिटेशन रखने हैं अपने 8 से 12। एक्सरसाइज नंबर 2 जो है वो होगी हमारी बारबेल रो। ये भी जो है बैक की थिकनेस के लिए, बैक चौड़ी बनती है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। बार को जब ऊपर लेके आए, पीछे बैक को स्क्वीज करें, नीचे लेके आए तो बैक को अच्छी तरह स्ट्रेच करें। ये भी जितनी स्लो करोगे उतना अच्छा है। पीछे बैक को स्क्वीज करना बहुत जरूरी है। और इसके भी आपने 4 सेट लगाने हैं, रेपिटेशन लगाने हैं 8 से 12। एक्सरसाइज नंबर 3 जो होगी हमारी वो होगी सीटेड रो। ये मिडल बैक के लिए है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इस तरह बैठ के आपने ये हैंडल लगा के एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। हैंडल को जब पीछे खींचें तो बैक को अच्छी तरह स्क्वीज करें, आगे खींचे तो अच्छी तरह स्ट्रेच करें। इसके भी 4 सेट लगाने हैं, रेपिटेशन 8 से 12 रखने हैं। एक्सरसाइज नंबर 4 जो है वो होगी हमारी स्ट्रेट आर्म लैट पुल डाउन। ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें बैक अच्छी तरह पूरी स्ट्रेच होती है। लैट्स मसल को अच्छी तरह खींचें जब आप बार को आगे लेके जाएं, पीछे लेके आए बार को तो अच्छी तरह पीछे बैक को स्क्वीज करें। इससे भी बैक चौड़ी बनती है, बैक में अच्छी कटिंग आती है। इसके भी 4 सेट लगाएं, रेपिटेशन रखें 8 से 12। अगर आपने बैक चौड़ी बनानी है और अपना वर्कआउट बनाना है तो ये याद रखें कि आपने 2 पुल डाउन की एक्सरसाइज लेनी है और 2 रोइंग की एक्सरसाइज लेनी है, तो आपका पूरा बैक का वर्कआउट बन जाएगा। तो मैंने जो आपको वर्कआउट बताया उसमें भी अगर आपने नोटिस किया होगा तो लैट पुल डाउन है और फिर एक है स्ट्रेट आर्म लैट पुल डाउन। 2 पुल डाउन की एक्सरसाइज होगी और 2 रोइंग की एक्सरसाइज है, यानी कि बारबेल रो और सीटेड रो। तो ये आपका पूरा प्रॉपर वर्कआउट हो गया। एक और इसमें 5वीं एक्सरसाइज आप ऐड कर सकते हैं, वो है हाइपर एक्सटेंशन। लोअर बैक के लिए है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें इस तरह आपने ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। तो इसके भी आप 4 सेट लगा सकते हैं, रेपिटेशन रख सकते हैं 8 से 12। तो यहाँ तो हमारा बैक का वर्कआउट खत्म हो गया। उसके बाद हम करेंगे बाइसेप्स का वर्कआउट, जिसमें पहली एक्सरसाइज होगी हमारी बारबेल कर्ल। मास के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बाइसेप्स तेजी से बड़े होते हैं। इसमें इस तरह ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। इसमें एक चीज ये याद रखें कि बार को जब आप नीचे लेके आए तो थाई पे टच न करें, थाई से हल्का सा ऊपर रखें। जब आप थाई पे टच कर लोगे, थाई का सहारा मिल जाएगा तो मसल पे जो टेंशन होती है वो खत्म हो जाएंगी, मसल रिलैक्स हो जाएंगी। तो आपने मसल को रिलैक्स नहीं करना, जितने आपने रेपिटेशन लगाने हैं मसल पे टेंशन रहनी चाहिए। नीचे ला रहे हैं चाहे ऊपर ला रहे हैं, उसको रेस्ट नहीं देना। तो इस तरह ये एक्सरसाइज परफॉर्म करें, नीचे थाई के साथ ना लगाएं। तो इसके भी आप 4 सेट लगा सकते हैं, रेपिटेशन रख सकते हैं 8 से 12। एक्सरसाइज नंबर 2 जो है वो होगी हमारी इंक्लाइन डंबल कर्ल। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इंक्लाइंड बेंच पे आपने लगानी है। इसका फायदा ये होगा कि जब आप इंक्लाइंड पे डंबल नीचे लेके आएंगे तो आपके बाइसेप्स अच्छी तरह स्ट्रेच होंगे। बारबेल में क्या हुआ था, स्ट्रेच नहीं हुआ था, इसलिए ये एक्सरसाइज बाद में रखी है ताकि आपके बाइसेप्स नीचे अच्छी तरह स्ट्रेच हो सकें और बाइसेप्स का जो लॉन्ग हेड है वो बड़ा बन सके। तो इसलिए इसमें ये याद रहे कि जब भी आप डंबल कर्ल लगाएं इंक्लाइंड बेंच पे बैठ के तो अपने हाथ, अपने एल्बो से शोल्डर तक अपने हाथ जो है वो आपने इंक्लाइंड बेंच के पीछे रखने हैं ताकि स्ट्रेच हो सके। तो इस तरह ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। इसके भी 4 सेट लगाने हैं, रेपिटेशन रखने हैं अपने 8 से 12। एक्सरसाइज नंबर 3 जो होगी वो होगी हमारी हैमर कर्ल। बाइसेप्स चौड़ा करने के लिए, बाइसेप्स की थिकनेस के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें इस तरह ये एक्सरसाइज परफॉर्म करें। डंबल को जब ऊपर लेके आए 1 सेकंड होल्ड करें, नीचे लेके आए तो वापस अच्छी तरह स्ट्रेच करें। जब डंबल को ऊपर लेके आए तो आपने अच्छी तरह फील करना है कि आपके बाइसेप्स चौड़े हो रहे हैं। बाइसेप्स के आउटर हेड पे आपने फील करना है। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है बाइसेप्स को चौड़ा करने के लिए। तो इसके 4 सेट लगाएं, रेपिटेशन रखना है अपने 8 से 12। एक्सरसाइज नंबर 4 है वो होगी हमारी केबल कर्ल। ये बाइसेप्स की पीक के लिए और पंप के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें आपने बिल्कुल लाइट वेट रखना है और इसके आपने रेपिटेशन लगाने हैं 15 से 20। बिल्कुल धीरे धीरे लगाने हैं, बिल्कुल स्लो ऊपर आना है और स्लो नीचे आना है। ऊपर लाएं तो 1 से 2 सेकंड होल्ड करें, बाइसेप्स को अच्छी तरह स्क्वीज करें, अच्छी तरह फील करें और वापस फिर धीरे धीरे नीचे आए। बाइसेप्स की पीक के लिए बहुत अच्छी है और इससे जबरदस्त पंप आएगा। तो इसके भी 4 सेट लगाने हैं, रेपिटेशन रखने हैं 8 से 12। दोस्तों यहीं पे बैक और बाइसेप्स का वर्कआउट खत्म हुआ। अब कुछ गलतियां बताता हूँ, कुछ टिप्स बताता हूँ, ध्यान से सुन ला। दूसरी और तीसरी मिस्टेक्स अक्सर लड़के करते हैं जिस वजह से उनके बाइसेप्स का साइज तेजी से नहीं बढ़ पाता और न उनकी बैक बढ़ पाती है। नंबर 1 है ईगो लिफ्टिंग। ये आपको मैंने कई बार बताया है कि आपने ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी। इतना वेट उठाएं कि स्क्वीज और स्ट्रेच अच्छी तरह हो सके। लैट पुल डाउन में पूरा बॉडी हिल रहा है, बारबेल रो में कमर टूट रही है और बोलते हैं मैं हैवी मार रहा हूँ, बॉडी नहीं बन रही।
देखिए आपकी बॉडी को नहीं पता आप कितना वेट उठा रहे हैं, वो सिर्फ स्ट्रेच और स्क्वीज को समझता है। जब तक स्ट्रेच नहीं होगा, स्क्वीज नहीं होगा, आपके मसल्स बड़े नहीं बनेंगे। एक बात मैं बता दूं, बैक वेट से नहीं पुल से बनती है। जब आप पुल करें, पीछे जितना स्क्वीज करेंगे उतने आपके न्यूट्रिशंस आपके मसल में जाएंगे और आपके मसल्स बड़े बनेंगे। तो इसलिए स्ट्रेच और स्क्वीज पे ध्यान जरूर रखें। अगर वेट कंट्रोल में नहीं है तो बैक का एक फाइबर भी काम नहीं करेगा। किसी भी वर्कआउट में, कोई भी आप वर्कआउट कर लो, स्क्वीज स्ट्रेच नहीं होगा, वेट कंट्रोल नहीं होगा, आपका फाइबर टूटेगा ही नहीं। जब फाइबर नहीं टूटेगा तो वो बड़ा बनेगा भी नहीं। मिस्टेक नंबर 2 जो लड़के करते हैं वो करते हैं हाफ रेपिटेशन। हाफ रेप का मतलब पता है आपको? तुम वर्कआउट कर रहे हो पर मसल्स को बोल रहे हो आराम कर, आपके मसल्स पे वो चीज आ ही नहीं रही है। जब तक आप पूरी रेंज ऑफ मोशन नहीं लगाओगे, पूरी अच्छी तरह स्ट्रेच नहीं करोगे, स्क्वीज नहीं करोगे, हाफ रेप लगाओगे, तो आपके मसल को पता ही नहीं लगेगा कि वर्कआउट हो रहा है, मुझे टूटना है या क्या करना है। तो इसीलिए रेंज ऑफ मोशन सही करें। जैसे जब आप लैट पुल डाउन लगा रहे हो, नीचे ला रहे हो, तो अच्छी तरह अपने चेस्ट तक लाओ, पीछे बैक को स्क्वीज करो, ऊपर अच्छी तरह स्ट्रेच करो। मिस्टेक नंबर 3 जो है वो है मसल माइंड कनेक्शन। ये भी मैंने आपको कई बार बताया, पहले जो दोनों मिस्टेक्स बताई हैं वो भी इसी से मिलती जुलती है। बाइसेप्स कर्ल मारते वक्त तुम डंबल देख रहे हो, मसल को नहीं, कि डंबल मैंने हैवी उठा लिया, मसल पे फील हो रहा है या नहीं, ये आपको पता ही नहीं। बैक वर्कआउट के टाइम लोग मिरर में नहीं देख पाते। जब आप चेस्ट कर रहे हो, बाइसेप्स कर रहे हो, आप डंबल को देख सकते हो, बाइसेप्स को देख सकते हो, मसल का पंप होना देख सकते हो, पर जब बैक का वर्कआउट करते हो तो आपको मसल्स नहीं दिखते। तो इसीलिए बैक वर्कआउट में मसल माइंड कनेक्शन बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए जब आप बैक का वर्कआउट करते हो तो अपने माइंड को अपने मसल में ले जाना बहुत ज़रूरी है। बहुत मुश्किल होता है कई बारी बैक वर्कआउट में मसल माइंड कनेक्शन बनाना। ध्यान रखना, वेट हाथ में, कंट्रोल दिमाग में, फील मसल में, बस ये बात याद रखना। चौथी गलती जो है, लोग सिलेक्शन ही गलत करते हैं वर्कआउट का। सिर्फ कर्ल से बाइसेप्स नहीं बनती, सिर्फ पुल डाउन से बैक वाइड नहीं होती। बैक के 2 काम होते हैं, विड्थ और थिकनेस। अगर रो मूवमेंट नहीं है तो तुम्हारी बैक फ्लैट ही रहेगी। और बाइसेप्स के लिए हैमर कर्ल नहीं है तो फोर आर्म सो पीक दोनों मिस हो रहे हैं। मैंने आपको बता ही दिया, बैक का वर्कआउट कर रहे हो, 2 रोइंग की एक्सरसाइज करो और 2 एक्सरसाइज आपने करनी है पुल डाउन की, आपका पूरा बैक का वर्कआउट हो जाएगा। और बाइसेप्स के लिए भी हैमर कर्ल जरूर रखो, आपके बाइसेप्स जोड़े बनेंगे। एक बात आप याद रखना, हर रैप का रूल एक है, 2 सेकंड नेगेटिव, 1 सेकंड स्क्वीज। जब स्क्वीज फील नहीं होता तब मसल ग्रो नहीं होता। सिंपल सी बात है, इसको आप याद रख लेना। देखिए 10 दिन में बैक बाइसेप्स नहीं बनते, 30 दिन में शेप आती है, 90 दिन में लोग नोटिस करने लगते हैं। और जो बंदा बोलता है भाई मेरी जेनेटिक्स खराब है, वो एक्चुअली डिसिप्लिन में फेल है, वो मेहनत करना ही नहीं चाहता। देखिए जेनेटिक्स काफी हद तक मायने रखते हैं, पर सिर्फ 10% ही, बाकी उनका डिसिप्लिन और उनकी मेहनत ही काम करती है। तो इसलिए बहाने लगाना छोड़ो, 2 से 3 महीने तक अगर आप डिसिप्लिन में रहोगे तो आपकी बैक और बाइसेप्स तेजी से बढ़ेंगे, आपकी पूरी बॉडी तेजी से शेप में आएगी। तो दोस्तों, अगर तुम सच में बैक वाइड और बाइसेप्स पीक करना चाहते हो तो इस वीडियो को सेव करो और नेक्स्ट वर्कआउट में अप्लाई करो।